हम लौट आए। हम चर्चा कर रहे हैं सुंदर श्यामला कृष्णन से। हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु के साथ के संबंध में बढ़ती जाएं। और खास करके इस सेगमेंट में मैं स्त्रियों से यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। यीशु ने यूहन्ना 15:4 और 5 में कहा कि तुम मुझ में बने रहो और तुम मुझ में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। और फिर आगे कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें प्रभु में बने रहना होगा, प्रभु के साथ में संगति रखनी होगी, हमें उसके साथ के संबंध में रहना होगा। श्यामला, पूरे संसार में स्त्रियां भी काम कर रही हैं, चाहे ये हो भारत, यूरोप, कनाडा या अमेरिका। अफ्रीका में सच्चाई ये है कि वो बहुत ही व्यस्त हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बच्चों की देखभाल करती है, खाना पकाती हैं और दफ्तर में काम करती हैं। तो आप कैसे अपने इस व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल सकते हैं कि परमेश्वर के लिए समय निकालें और उसके साथ के अपने संबंध में बढ़ती जाएं? जॉन, मेरे जीवन में मैंने बहुत समय बाहर जाकर काम नहीं किया, पर घर में बच्चों के साथ दिन बहुत ही व्यवस्था रहता था। और कई बार मैं ये बहाना करती थी, ये बोलकर कि मुझे सफाई करनी है, खाना बनाना है, बच्चों का ख्याल रखना है। एक दिन जब स्कूल चले गए और मुझे समय का उपहार मिला, मुझे ये एहसास हुआ कि समस्या समय नहीं है जॉन, ये लालसा और इच्छा है। और मुझे सही में ये लगता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। और जानते हैं, हमारी कलीसिया की महिलाएं कुछ वकील हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं, और इन महिलाओं को वचन का अद्भुत ज्ञान है और परमेश्वर के साथ इनका रिश्ता भी गहरा है। इसलिए सोचती हूँ कि जहाँ लालसा है परमेश्वर, वहाँ उसके पास आने के मार्ग आपके लिए खोलता है। अगर आपके पास वाकई वो लालसा है, जैसे कि भजन का लिखने वाला कहता है, कब मैं परमेश्वर से मिल सकता हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरी बेटी पूरे समय काम करती है, 3 बच्चे हैं, तीनों किशोरावस्था में हैं, पर उसके पास हफ्ते में प्रभु की दया से एक गुरुवार ही होता है जब वो काम नहीं करती। परमेश्वर के साथ वक्त गुजारने के लिए कुछ समय अलग निकालती है ताकि वो अपने बच्चों को पालन करने के लिए बुद्धि प्राप्त करे। तो जब मैं मसीह बनी तो मुझे बताया गया, बाइबल पढ़े, रोज प्रार्थना करे, बढ़ते बढ़ते जाओगे। मैं ये समझ गई हूँ कि यदि आप प्रतिदिन बाइबल ना पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। परमेश्वर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना बेहतर है। इसलिए मैं महिलाओं को ये सलाह देती हूँ कि यदि वे कामकाजी हैं, उन्हें एक समझदार पति मिला हो जिनसे आप कह सकते हैं, क्या आप आज शाम बच्चों का ख्याल रखेंगे? मुझे परमेश्वर के साथ एकांत में कुछ वक्त गुजारने जाना है। हमारा परमेश्वर रचेता है, वो आपको कई रचनात्मक तरीके दे सकता है। यदि वो जान ले कि आप उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हो, वो उसके लिए मार्ग निकालेगा। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उससे जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकेंगे जो सदा के लिए सार्थक हो। उससे अलग होकर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जॉन। पता है, हम एक घर भी चला पाएंगे। उससे अलग होकर क्या हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसका कोई अनंत महत्व हो? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए उस पर की बेकरारी भरी निर्भरता ही मुझे लगता है आपको उसके चरणों के पास बैठकर उससे सीखने का मार्ग दिखाएगी। जी, जानते हैं, यीशु ने प्रकाशित वाक्य में एक चर्च से कहा कि तुमने बहुत अच्छे काम किए, तुमने ये और वो किए हैं, बड़ी सूची बताई जैसे मानो सुपर चर्च हो। फिर कहता है, तुम्हारे विरुद्ध में मुझे ये कहना है कि तुम अपने पहले प्रेम को छोड़ चुके हो। अब ऐसे लोग जो कि यीशु के साथ के संबंध में हैं लेकिन अपने कामों में व्यस्त हैं, और जैसे सुंदर ने कहा कि ये छोटे छोटे पत्थर के जैसे हैं, लेकिन बड़े पत्थर को भूल रहे हैं कि यीशु से प्रेम करें। हम कैसे कर सकते हैं कि हम कैसे उसके पास वापस आए और उस चिंगारी को भड़काएं कि इसे फिर से शुरू करें जबकि समय बहुत कम है। जॉन, ये बड़ा ही दिलचस्प लगता है, क्योंकि हमारे स्वयं के विवाह में जैसे मैंने इन्हें गौर से देखना शुरू किया और जब
उन्होंने इब्रानियों की आयत को पढ़ा, आज जब तू उसके वचन को सुने तो अपने हृदय को कठोर न करना। और मैं उस भय से जकड़ गई। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच दूरी बढ़ने लगे, तो मैंने छोटे छोटे कदम लेना शुरू कर दिया। तो मैं केवल बैठकर बाइबल पढ़ा करती थी। इसे मैंने उसमें के छोटे छोटे भाग भी पढ़ना शुरू किया। परमेश्वर ने मेरे भीतर उसके साथ वक्त गुजारने की इच्छा जागृत कर दी। शुरू में यह अनुशासन में आना होता है। मेरे पति अक्सर कहते हैं, जल्दी वो अनुशासन एक सुखरूपी भवन में बदल जाएगा। मैं इस पड़ाव में उसके उपस्थिति का आनंद उठाती हूँ। अक्सर एक गीत गाते हैं, तू मेरी सांस है, तेरा वचन मेरे लिए रोज की रोटी है। मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि शायद 20-30 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, पर समय बीतते धीरे ही क्यों न, पर मैंने विश्वास से एक समय निश्चित करना शुरू कर दिया और वचन पढ़ने लगी। और अचानक वो खुद फासला कम करके मुझे मिलने आया। और मैं लोगों से कहती हूँ, जहाँ हो वहीं शुरू करो। देखो, बिली ग्रैहम के एक गीत में, मैं जैसा हूँ वैसे ही तू स्वीकार करेगा, स्वागत करूँगा, क्षमा करूँगा, साफ करेगा और आराम देगा, क्योंकि तेरे वायदे पर मुझे यकीन है। उन महिलाओं को जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे कहूँगी, जितने भी संसाधन उपलब्ध हों उनका उपयोग करो, और छोटे कदम लो और उस पर छोड़ दो। आप ऐसे स्त्रियों को कैसे प्रोत्साहित करेंगी जिनका विवाह अविश्वासियों से हुआ है? ये मानो ऐसे है जैसे कि अरब देशों में से कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को जानने लग गई हैं। वो अपने परिवार को भी ये बताने से डरती हैं कि वो ऐसा कर रही हैं, यानी वो बस अकेली रह गई, अकेली हैं। आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगी? जॉन, ये बहुत डीठ होगा कि मैं उनसे बात भी करूं, क्योंकि मैं ऐसी कोई परिस्थिति में से नहीं गई हूं। पर मैं ऐसी कुछ महिलाओं के साथ रहकर खुद को आशीषित समझती हूं, जो संसार के इस भाग में हैं, अपने आत्मिक यात्रा में अकेले हो चल रहे हैं। और मैं उनसे कहती हूं, देखो, आप अपने पतियों का कल्याण परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, पर वो सदा आपके साथ रहेगा। तो आप उसके करीब जाओ, वो भी आपके करीब आएगा, और तब वो शुरू करता है आपका पालन पोषण और आपको परिवर्तित करता जाता है, और आप उसे इस तरह चाहने लगेंगे जैसा कभी न किया हो। और आपके आसपास के लोग आप में कुछ भिन्न देखेंगे। मेरे सास ससुर जो मेरे साथ पिछले 20 वर्षों से रहते हैं, उसका अनुभव मेरे पास है। वे मुश्किल लोग नहीं हैं, मुझे सताते नहीं हैं, लेकिन विश्वासी नहीं है। 20 वर्षों में मैंने यीशु को जाना। मैं जुनून से भर गई, जॉन। और दिन के अंत में मैं प्रभु से सवाल करती, यीशु, मेरे सास और ससुर जी ने आपके विषय क्या सोचा होगा जब मैं उन्हें ऐसा कहा। उसकी ख्याति, उसकी महिमा मेरे जीवन को चलाने वाला जुनून बन गई, और ये मुमकिन नहीं हो पाता यदि मेरे जीवन में गैर मसीह नहीं होते जो मेरे साथ रहते हुए मुझे देख रहे थे। तो ऐसी महिलाओं को परमेश्वर स्वयं मौका देते हैं कि वे उसे व्यक्तिगत रूप से उसके पीछे चले, व्यक्तिगत रूप से, और उसे आपको खिलाने दे, आपका पालन पोषण करने दे, आपको बदलने दे, और सही समय में आपके पास के लोग भी आपके जीवन के उस बदलाव को देखेंगे। जी, महान परमेश्वर जानता है कि हम कहाँ पर हैं। आपकी परिस्थितियों को जानता है। वो महायाजक है जो हमारी बातों को महसूस करता है। ठीक हाँ। है, वो हम पर दया करता है। तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ इन सभी स्त्रियों को कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपकी बातों को जानता है और आपकी सोच से भी बढ़कर आपकी मदद करेगा। उसके साथ में समय बिताइए और देखिए कि वो क्या करता है। और इससे भी जी। अधिक वो आपके लिए दुआ है। यही उसकी सेवकाई है। देखिए, दया वो से बढ़कर। सहानुभूति से भी अधिक, जॉन, हमारे पास एक महायाजक है जो सदा के लिए जीवित है और हमारे खातिर दुआ भी करता है। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए क्या प्रार्थना करे ये समझ नहीं आता, पर वो मेरे लिए प्रार्थना करते रहता है। ये जानकर बड़ी तसल्ली मिलती वो है। कहता है, मैं तुम्हारा महायाजक हूँ, तुम मेरे निकट या बांध कर चले आओ कि तुम पर दया हो और वो अनुग्रह पाओ जो आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता करें।
हमारे अगले प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं उस नंबर 1 सवाल पर जो विद्यार्थियों के पास हैं और बहुत से नए विश्वासियों के मन में ये सवाल है, और वो है, मैं कैसे अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को खोज सकता हूँ। ठीक है, तो आशा है कि अगली चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे।